जब भी हम लोग यहाँ पे केयर गिवर सेक्टर में काम कर रहे तो जब हम लोगों का एम्प्लॉयर का देहांत हो जाता है उसके बाद जो हमें पैसे मिल रहा है उसके लिए थ्रू कोपलावेद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना पड़ेगा, उस चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो की स्किप ना करें, ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगा, खास करके जो भी नए लोग हैं। सपोर्ट दिया तो कहीं ना कहीं ये मेरा कर्म का फल है। अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, सही तरीके से सिंसियरली काम करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ऊपर वाला देखता है। बाकी किसी के ऊपर भरोसा ना करो आप लोग। हाय एवरीवन, नमस्ते, सलोम, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SAR24 ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। इस वक्त मैं हूँ इज़राइल में। आप लोगों को मालूम है मैं एज ए केयर गिवर सेक्टर में काम करता हूँ। तो आज का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल में, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। इतना मेहनत कर दूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो मेरा जो कंटेंट है ना, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता हूँ, तो बहुत सारे लोग आज के जो डिमांड है वो अलग रहता है, मगर मुझे उस तरीके का वीडियो बनाना पसंद नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ। तो बहुत सारे लोग प्यार भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि वीडियो को लाइक नहीं करता, आप लोग सपोर्ट करते हो। मैं बिल्कुल खुश हूँ उस चीज़ों के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कोपलावेद, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO इज़राइल में। तो वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, और ख़ास करके जब मैं 6 साल रूबेन कोहेन के साथ काम किया स्तोतियान किबुज में, तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो मुझे मिलना था एज अ पेंशन मनी पिचुंग, तो वो पैसे मुझे कितना मिला और कैसे मिला, और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हमें करना पड़ता है, इस टॉपिक में मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में रख रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, जो लोग पुराने हैं इज़राइल में, आप लोगों के लिए ये कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर सकते हो। मगर जो भी नए लोग हैं, आप लोगों ने अभी तक जो आप लोगों का जो पेंशन मनी हो किस तरीके से हमें मिलता है, और क्यों हम लोग कोपलावेद ही जाना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में रख रहा हूँ। तो स्टे ट्यून। अगर आप लोग नए हो तो फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमें फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी का महीना है, जुलाई का महीना, और मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले से, भगवान को हमेशा मैं धन्यवाद करता हूँ। ये कर्म भूमि में मैं कहीं ना कहीं अच्छा कर्म करते हुए आ रहा हूँ, और मेरा हमेशा ये कोशिश रहेगा कि आने वाले वक्त में भी मैं अच्छा ही काम करते चलूँ और करते जाऊँ करके। सो दोस्तों, कोपलावेद के बारे में कुछ बातें जो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जितने भी लोग इज़राइल आने के लिए सोच रहे हो, या फिर पहले से यहाँ पर हो, आप लोगों ने अभी तक कोपलावेद विज़िट नहीं किया है, तो कोपलावेद का जो एड्रेस है उसके बारे में मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। सेंट्रल बस स्टेशन तेल अवीव से बस पैदल हम लोग वहाँ से अगर आराम से भी चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या फिर 15 मिनट लगता है। तो नज़दीक में एड्रेस में नीचे लिख के आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, फ़ोन नंबर वगैरह ऑनलाइन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी के तारीख में दोस्तों सभी चीज़ों में जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट के बिना हम लोग नहीं जा सकते। कोपलावेद में भी ऐसा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमें लेना पड़ता है। उसके साथ साथ ही आप लोग डायरेक्ट भी जा सकते हो। जब भी हम लोग यहाँ पे केयर गिवर सेक्टर में काम कर रहे, तो जब हम लोगों का एम्प्लॉयर का देहांत हो जाता है उसके बाद जो हमें पैसे मिल रहा है उसके लिए थ्रू कोपलावेद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना पड़ेगा, उस चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो की स्किप ना करें, ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगा, खास करके जो भी नए लोग हैं। तो सबसे पहला है जो हमारा बीतवक, जैसा कि मेरा किसी का अमाल रहता है, बहुत सारे ऐसे बीतवक लुमी
जहाँ से हमें सैलरी मिलता है, जो हमें हर एक महीने एक सैलरी स्लिप मिलता है केयर गिवर सेक्टर में। वो पेपर हम लोग जब भी सैलरी के लिए साइन करते हैं वो उसी हिसाब से अमाउंट आता है। वो नीचे लिखा भी रहता है कितना अमाउंट इस महीने हमें बीतॉक से मिल रहा है। बाकी रिमेनिंग फैमिली या फिर कीबोज में काम करते हो कीबोज, या फिर बाकी दूसरे जगह, बहुत सारे जगह ओल्ड एज होम में वहाँ पे काम करते हैं, तो वो कंपनी वाले वगैरह वो लोग हमें पैसे भरे के देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी वो सैलरी पेपर बीतॉ का सैलरी पेपर लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कीबोज में काम करता, कीबोज से जो एक क्लेरिफिकेशन लेटर हमें देता है वो लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जो मैनेजर का नंबर है, फैमिली का नंबर है, जो बितवा का नंबर है, वो सब चीज़ें हमें लेके जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जॉइनिंग डेट और अंत का जो समय, कब और कौन सा महीने कौन सा तारीख अपना एम्प्लॉयर का देहांत हुआ है, वो रिकॉर्ड भी हमें लेके जाना पड़ेगा। उसके साथ पहला हो गया बितवा का पेपर, सैलरी पेपर, और उसके बाद हो गया हमारा जॉइनिंग डेट और लास्ट का जो लास्ट डेट तक हमने कब तक काम किया वो। उसके बाद फैमिली का फ़ोन नंबर वगैरह लेके जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन नहीं भरा था, मैं डायरेक्ट ऐसे गया वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पर लेडी जो है, मैडम है, वो लोग पूरा भर के देते हैं हमें, वो सब चीज़ें करके देता है। तो उसके लिए हमें फ़ी भरना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 200 शेकल। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट एजेंसीज वगैरह है, उन लोगों का थोड़ा ज़्यादा चार्ज है, सर्विस चार्ज थोड़ा देना पड़ता है। तो हमें कबला वेतन भरना पड़ा, मुझे भरना पड़ा 200 शेकल आज की तारीख पे। सब कुछ बहुत ही पोलाइट तरीके से मैडम लोग करके देगा हमें, मगर हमें उसके लिए थोड़ा समय लेके जाना पड़ेगा, कम से कम 5-6 घंटे समय लेके जाना पड़ेगा। कभी कभार उससे ज़्यादा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक वहाँ पर वेट कर रहा होता है। तो हमें अपना नंबर वेट करते हुए कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है। अगर कभी कभार बसड़ नहीं रहता, फाँका रहता है, तो जल्दी भी हो सकता है। मगर मेरे केसेस में कम से कम उन लोगों ने 1 घंटा समय लिया। तो पूरा डिटेल्स होने के बाद फैमिली को कांटेक्ट करके पूछता है, मैनेजर को पूछा, मेरा जो अमाल कोपलावेद था, सॉरी, जहाँ से मुझे सैलरी आता है ना, बीतोकलू में, वहाँ पे क्रॉस करके वो लोग पूछते। वो सब करने के बाद मेरा जो पिछला काम था अच्छा खासा अमाउंट आया, मगर अभी रिवील नहीं करूँगा कितना आया करके, आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें वो लोग बहुत ही हमें कोऑपरेट करते हैं। तो अगर हम लोग इजराइल में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा सर्विस कबलावेद प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग बाकी एजेंसी के जगह में क्यों जाइए ना, उन लोगों के ऊपर भरोसा क्यों करें, वो लोग ज़्यादा चार्ज भी करता है। उससे अच्छा है हम लोग कबलावेद जाओ, वहाँ जाने के बाद सब कुछ वो लोग सही तरीके से सही ढंग से करके भी देगा। और हाँ, और एक चीज़, कितने साल हम लोगों ने काम किया, मैंने 6 साल काम किया था। तो 6 साल में कितने बार छुट्टी गया, मुझे बोनस वगैरह मिला नहीं मिला, है ना, महीने में कितनी बार छुट्टी में वीकली ऑफ लेता था, वो रिकॉर्ड भी हमें बताना पड़ता है। अगर हम लोग वो पूरा डिटेल्स बताएंगे, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके कितना पैसा, क्या है पैसा, और पूरा हमें करके वो लोग एक कैलकुलेशन का पेपर हमें देता है। बहुत ईजी है। उसके बाद मैंने तो दे दिया है कीबोज में। अभी आने वाले तारीख 10 तारीख को, जुलाई को 10 तारीख को वो पैसे मेरे अकाउंट में दे देगा। तो ये बस ईजी है, मगर हमें इस बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इजराइल में सच में केयर गिवर सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को भी ज़रूर विजिट करना चाहिए कोपलावेद। और प्राइवेट वीज़ा 2 प्रकार का रहता है। किसी का प्राइवेट रहता है, प्राइवेट के लिए कोई झंझट नहीं, पूरा अमाउंट फैमिली देगा कैलकुलेशन करके। अगर कैलकुलेशन के लिए फैमिली डायरेक्ट देगा अलग बात है, अगर नहीं तो कोपलावेद जाके हम लोग कैलकुलेशन करा के पेपर लेके हम लोग जा सकते हैं। उसमें कोई मगजमारी नहीं है, क्योंकि पूरा अमाउंट जो है ना फैमिली दे रहा है। मगर मेरा केसेस में जो गवर्नमेंट वीज़ा है, तो आधा पैसा गवर्नमेंट देगा, आधा घर वाले देंगे। तो उनमें से क्या होता है, और एक
चीज़ जो गवर्नमेंट वीज़ा है उसका थोड़ा बहुत अमाउंट जाएगा एयरपोर्ट में, वो पैसे हम लोग जब गांव जाएंगे उस दौरान हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसे भी हमें नहीं मिलेगा, अंत के समय में वो पैसे भी मिलेगा। मेरा कम से कम 100 में 30% चला गया है एयरपोर्ट में, 70% मुझे कैश हैंड यानी कि मेरा अकाउंट में यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें है गाइस। तो स्टे ट्यून, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। बिल्कुल मैं आज फिर से वापस जा रहा हूँ किबुत्ज़ में, क्योंकि वहाँ पे वेडिंग सेरेमनी है रूबेन का ग्रैंड डॉटर का। तो बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि ये लोग ने इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। तो कहीं ना कहीं ये मेरा कर्म का फल है। अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, सही तरीके से सिंसियरली काम करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ऊपर वाला देखता है। बाकी किसी के ऊपर भरोसा ना करो आप लोग, अपने कर्म पे चलो, कर्म अच्छा करो, बाकी सब कुछ ऊपर वाला करके देगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून। अगर आप लोग नए हो, फिर से बोलना चाहूँगा, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। लव यू ऑल। अभी के लिए रखता हूँ, अभी मुझे निकलना पड़ेगा किबुत्ज़ के लिए। बाय बाय, स्टे ट्यून।